हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नई इनकम टैक्स पोर्टल पर काम करने के लिए कैसी कैसी माथापच्ची करनी पड़ती है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा फॉर्म 10E की फाइलिंग में। अब फॉर्म 10E को फाइल करने में एक जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है वो ये कि आप यहाँ पर जीरो टैक्स एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर पिछले किसी साल में आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट थी और एरियर जोड़ने के बाद भी वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है या फिर ना भी है तो भी अगर आप जीरो टैक्स लिखना चाहते हैं तो आप जीरो टैक्स वहां पर नहीं लिख सकते हैं, जबकि पहले वाले पोर्टल में ऐसा नहीं था। अगर आप वहां पर जीरो टैक्स लिखना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनता है तो वो पॉसिबल था, आप जीरो टैक्स वहां पर एंटर कर सकते थे। यहाँ पर एक और चीज क्लैरिफाई करना जरूरी है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तब तो आप जीरो टैक्स लिखेंगे, लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में आती है तब आप जीरो टैक्स नहीं लिखेंगे। जैसे ही आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर जाती है उस पर टैक्स बनने लगता है, लेकिन ये अलग बात है कि आपको अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिल जाता है और आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाती है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में आती है तो आपको टैक्स का अमाउंट देना होगा, आपको जीरो नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तब आपको जीरो लिखना होगा। अब फॉर्म 10E का जो फॉर्मेट है वो जीरो टैक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब अगर आप वहां पर जीरो लिखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा और इस सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करने के बाद ही आप वहां पर जीरो लिख पाएंगे। पोर्टल पर अभी बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और हो सकता है कि शायद इसी वजह से फॉर्म 10E की फाइलिंग को अभी रोका गया है। फॉर्म 10E अभी फाइल नहीं हो रहा है। आप एजुकेशनल पर्पस से सीख सकते हैं या फिर आप आगे के लिए इसे सेव करके रख सकते हैं ड्राफ्ट में, और जैसे ही पोर्टल सही होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से आपको जीरो टैक्स यहाँ पर एंटर करना है। सबसे पहले फॉर्म 10E की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर मेरा ये टिक लगा हुआ आ गया है, मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड कर दी हैं। अब हमें एरियर सैलरी पर जाना है, यहाँ पर ओपन करेंगे। और यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपने कोई ड्राफ्ट सेव किया हुआ है और आप फिर से एक नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये नए फॉर्म में आपको ब्लैंक कॉलम्स नहीं दिखाता है, ये आपके ड्राफ्ट का डेटा ही फिर से उठा लेता है। तो यहाँ पर हमारी ये करंट प्रीवियस ईयर की फिगर्स भरी हुई हैं। अब हम चलते हैं नीचे जहाँ पर कि हमें जीरो टैक्स डालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो पुराना डेटा है इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमने सब डिलीट कर दिया है। अब हम फिर से यहाँ पर रो ऐड करेंगे और इसमें डिटेल्स फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 1920 ले लेते हैं। प्रीवियस ईयर 1920 में हमारी टोटल इनकम थी 2 लाख रुपए की। हम बिलो टैक्सेबल लिमिट वाला केस ही लेकर चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एरियर रिसीव हो गया है 50,000 रुपए का। हमारी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए की हो गई है। अब इस 2.5 लाख पर भी हमारा टैक्स नहीं बनता है, और ये जो पहले हमारी 2 लाख की इनकम थी इस पर भी हमारा टैक्स नहीं बनता था। अब यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एरर का मैसेज आ जाएगा कि जीरो आप नहीं लिख सकते हैं, और ये आपके डेटा को यहाँ पर ऐड भी नहीं करेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं और यहाँ पर इसे ऐड कर देते हैं। ये आपकी एक रो ऐड हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक और रो इंसर्ट करनी है। यहाँ पर ऐड डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पर हम दूसरा प्रीवियस ईयर सिलेक्ट कर लेंगे 18-19। यहाँ पर हम कुछ भी इनकम ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रो हम ऐड कर रहे हैं इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसे हम बाद में डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर आपके केस में दूसरी रो है तब आप यहाँ पर एक्चुअल डेटा फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक फेक रो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी इनकम ले सकते हैं, बिलो टैक्सेबल लिमिट या फिर अबव टैक्सेबल लिमिट, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम बिलो टैक्सेबल का ही केस ले लेते हैं, 2 लाख। यहाँ पर हमें 50,000 रिसीव हुई एरियर, और दोनों ही इनकम्स पर हमारा टैक्स निल है। यहाँ पर भी हम जीरो लिख देते हैं। जीरो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, और ये हमारी दोनों रोज यहाँ पर ऐड हो गई हैं। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2 1 रुपीज यहाँ पर आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम फर्स्ट वाली रो पर जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी फर्स्ट वाली रो है ये हमारी रियल रो है। ये जो दूसरी रो बनाई है ये हमने फेक बनाई है सिर्फ फर्स्ट वाली रो को सही करने के लिए। तो हम फर्स्ट वाली रो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एडिट पर क्लिक करेंगे, और अब जो हमने यहाँ पर 1 लिखा है इसे हम हटा के इसे 0 कर देंगे।
अब देखते हैं कि क्या ये इसको सेव करेगा। सेव, तो ये लीजिए आपका डेटा सेव हो गया है और आपका टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर 0 भी सेव हो गया। अब हमें ये नीचे जो सेकेंड रो हमने बनाई थी इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। मान लेते हैं कि अगर आपके केस में सेकेंड रो भी है, तब हम क्या करेंगे, अब हमें जो हमारी सेकेंड रो में ये 1 रुपी लिखा हुआ है इसको हमें 0 करना है। तो हम फिर से एक रो बनाएंगे, एक फेक रो ऐड करेंगे और उसके बाद हम सेकेंड रो को एडिट करके इस 1 को 0 कर देंगे और डेटा को सेव कर देंगे। हमारा डेटा सेव हो जाएगा। और जो थर्ड रो आपने बनाई है उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें इस सेकेंड रो की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर टिक लगाएंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट हो गई हमारी ये रो और हमारा टैक्स भी यहाँ पर 0 सेव हो गया है। तो अगर आपको 0 लिखना है तो आपको इस तरह से यहाँ पर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब ये तरीका ये सही नहीं है जो मैंने आपको बताया, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए और पोर्टल को यहाँ पर 0 को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हो सकता है कि इसी वजह से 10E को अभी रोका गया है, 10E की फाइलिंग अभी नहीं हो रही है। इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि यहाँ पर आपको 0 किस तरह से लिखना है। हो सकता है कि जब 10E की फाइलिंग स्टार्ट हो जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर 0 टैक्स एंटर होने लगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन 10E की फाइलिंग अभी नहीं हो रही है। बहुत मजेदार मैनिपुलेशन है ये, आप लोग भी करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप 0 लिखने में सक्सेसफुल हुए या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।